अभी आपके बीच में हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई जो कि पीडीसी में क्लास लेते हैं, आदरणीय अभिमन्यु जी अपनी बात रख रहे थे। उसमें उन्होंने बताया कि अपने जीवन में विचारों का क्या प्रभाव है, जितने भी विचार हमारे पास आते हैं उन विचारों का क्या हम सही रूप में प्रयोग कर पा रहे हैं। अच्छे विचार और बुरे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग, वातावरण में दोनों है। आज के समय में सबसे प्रबल और सबसे मजबूत जो विचार है वो निगेटिव विचार है। क्योंकि क्या कारण है इस विचार का, तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान छेड़ा, विचार क्रांति अभियान, थॉट रेवोल्यूशन। सभी के विचारों को परिवर्तित करना होगा, तब हमारे राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। और विचार क्रांति अभियान के लिए उन्होंने वैसे लोगों को चुना जो कि इस कार्य में योगदान देने के लिए, इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर सकें। घटना उन दिनों की है जब राम ने रावण का वध कर दिया। राम ने रावण को जैसे ही मारा, रावण धराशायी हो जाता है, भूमि पर गिर जाता है। उस समय राम को रावण बुलाता है, कहता है कि जाओ श्री राम को बुला लाओ। राम जी जब रावण के पास पहुंचते हैं तो रावण कहता है कि प्रभु, इस जन्म में तो आपने हमको मार दिया, क्योंकि मैं स्थूल रूप में था, आपके सामने खड़ा था, आपने मेरा वध कर दिया। आप मेरे से शक्तिशाली थे, जो भी कारण हो आपने मेरा वध कर दिया। राम कहते हैं कि तुमने अन्याय का साथ दिया, तुमने लोगों का अहित किया, तुमने लोगों को नुकसान पहुंचाया, तुम्हारा मरना निश्चित था। रावण हंसता है, कहता है कि चलिए इस जन्म में तो आपने मार दिया, मैं फिर से धरती पर जन्म लूँगा। श्री राम जी थोड़ी देर के लिए परेशान होते हैं, कहते हैं कि इस युग में तो तुम आए तो सभी को इतना परेशान कर दिए, सीता का अपहरण कर लिए, पूरे विश्व में तबाही मचा दिए, अब फिर से धरती पर आओगे, फिर से वैसा ही करोगे? रावण हंस करके कहता है जी जरूर आऊँगा। राम कहते हैं कोई बात नहीं, तुम फिर से जन्म लोगे, फिर से यहाँ पर आओगे, मैं भी धरती पर आऊँगा और फिर से तुम्हारा वध कर दूंगा। रावण और जोर से हंसता है, कहता है कि मैं धरती पर आऊँगा, आपको दिखाई नहीं दूंगा। राम कहते हैं क्या बात करते हो, धरती पर आओगे दिखाई भी नहीं दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? रावण कहता है मैं जब जन्म लूँगा कलयुग में, तो कलयुग में रहने वाले, कलयुग में जीने वाले हर एक व्यक्ति के शरीर के अंदर मैं प्रवेश कर जाऊँगा। आप किस किस का वध करोगे, किस किस को मारोगे? अगर आपको मारना ही होगा तो धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को, सभी जीवों को आपका वध करना पड़ेगा, आपको मारना पड़ेगा। ऐसा आप कर नहीं सकते हैं। मैं सूक्ष्म रूप धारण करके आऊँगा और धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाऊँगा, आप मारिएगा किस किस को? राम कुछ देर सोच करके बोलते हैं कि ठीक है, तुम मानते हैं तुम सूक्ष्म रूप में आओगे, कलयुग में जब मेरा जन्म होगा तो मैं भी सूक्ष्म रूप में आऊँगा और फिर से तुम्हारा वध कर दूंगा। रावण कहता है कि आप किस रूप में आइएगा? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कलयुग में मैं गायत्री के रूप में आऊँगा, और जो गायत्री का जाप करेगा तुम उसके अंदर रह ही नहीं सकते हो, तुमको वहाँ से जाना ही पड़ेगा, तुमको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। राम और रावण की यही कहानी आज के समय में चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। आज के समय में रावणी जो सेना है वो पूरी तरह से प्रबल है, भयंकर रूप से मजबूत है, और हम लोग राम की सेना में गायत्री जपने वाले अभी चंद संख्या में है, थोड़ी सी संख्या में है। युद्ध दोनों तरफ से छिड़ा हुआ है। लेकिन हमारे आज के समय के युवा भाई हैं जो माया के चक्कर में, सांसारिक लोभों के चक्कर में, प्रलोभनों के चक्कर में अपने आप को इस कदर फंसाए हुए हैं कि आगे बढ़ते हैं तुरंत पैर घिंच जाता है। पिछले सप्ताह संडे को मेरे पास एक फ़ोन आया, अपने युवा प्रकोष्ठ के भाई शायद आए भी होंगे। उन्होंने फ़ोन करके उन्होंने कहा कि मैं मात्र 3 सप्ताह से युवा प्रकोष्ठ नहीं आ रहा हूँ, मात्र 3 सप्ताह मैं घर चला गया था, मैं युवा मंडल नहीं आ रहा हूँ। इस 3 सप्ताह के अंदर मैं इतना ज़्यादा पतित हो चुका हूँ, इतना ज़्यादा मेरा मेंटल स्थिति गिर चुका है कि मैं कुछ भी सोचता हूँ तो लोगों के बारे में अनर्गल ही सोचता हूँ, किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं लड़कियों को देखता हूँ तो उनके लिए भी मेरे मन में बुरे विचार आने लगते हैं। मैं युवा प्रकोष्ठ आता था, मेरा दैनिक दिनचर्या भी सही था, पढ़ाई लिखाई भी ठीक होता था, मेरा व्यवहार भी सही था, लेकिन इन दिनों मेरा व्यवहार खराब होते जा रहा है। यही कारण है कि बाहर का जो आज के समय में असुरी तत्व है, बाहर का जो निगेटिव पावर है, इतना ज़्यादा प्रबल है कि उससे अपने आप को बचाना मुश्किल है। क्योंकि माया जो होता है वो, उससे भगवान भी अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। एक बार की घटना है, नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु मुझे माया देखनी है। माया होता क्या है? महर्षि नारद विष्णु भगवान से कहते हैं कि मुझे माया देखना है, आप बताएं कि माया क्या है। विष्णु भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम 2 सप्ताह इंतजार करो, उसके बाद मैं तुझे दिखाऊंगा कि माया क्या होता है। नारद कहते हैं कि 2 सप्ताह रुकना पड़ेगा।
विष्णु जी कहते हैं हाँ। लेकिन नारद 3 दिन बीतता है, फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं विष्णु जी के यहाँ और कहते हैं चलिए आज ही माया हमको दिखा दीजिए। विष्णु कहते हैं चलो ठीक है तुमको दिखा देता हूँ। विष्णु आ कहते हैं नारद आंखें बंद करो। नारद आंख बंद करते हैं, विष्णु भी आंखें बंद करते हैं और दोनों आ जाते हैं पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर एक रेगिस्तान के क्षेत्र में जाते हैं। जैसे ही रेगिस्तान में पहुंचते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, भगवान विष्णु को जोरों की प्यास लगती है, उनका गला सूखने लगता है। फिर विष्णु भगवान कहते हैं नारद मेरे लिए जाकर के पानी लेकर के आओ, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। नारद कहते हैं चलिए प्रभु अभी आपके लिए पानी लेकर के आते हैं। नारद दौड़े दौड़े जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात उस रेगिस्तान में उनको कहीं पर पानी नहीं मिलता है। काफ़ी दूर भटकने के बाद जाकर के एक दरवाज़ा खटखटाते हैं और दरवाज़ा जब खुलता है तो आश्चर्य की बात एक परम सुंदरी स्त्री जो होती है वो दरवाज़ा खोलती है। उसको देख करके नारद जी का दिल उस पर आता है और उससे प्रेम कर बैठते हैं। दोनों की आंखें आपस में मिलती है और नारद को उनसे प्रेम हो जाता है। विवाह का प्रस्ताव नारद रखते हैं, लड़की स्वीकार कर लेती है, लड़की के माँ पिताजी भी राजी हो जाते हैं, दोनों का विवाह हो जाता है। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से जाता है, समय बीतता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि नारद के बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे बड़े भी होने लगते हैं। कुछ समय और बीतता है तो उस गांव में भयंकर बाढ़ आता है, काफ़ी जोरों का बाढ़ आता है और बाढ़ के प्रकोप में पूरा गांव बहने लगता है। पूरा गांव पानी की चपेट में है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। गाय भैंस जितने भी जानवर है सब बहे जा रहे हैं। नारद जी का घर भी उसके चपेट में आ जाता है, उनका भी घर बहने लगता है। नारद जी अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि सब कुछ बह जाए मैं तुमको नहीं बहने दूंगा। उसका हाथ जोड़ों से नारद पकड़े हुए हैं। दुर्भाग्य की बात उनके पकड़ से छूट करके बच्चे भी बह जाते हैं। नारद अपनी पत्नी को पकड़ते हैं कि चलो बच्चे तो बह गए, तुमको नहीं बहने दूंगा, लेकिन बाढ़ के प्रकोप से उसको भी नहीं बचा पाते हैं, पत्नी भी बह गई। और समय बीतता है, नारद जी स्वयं को भी नहीं बचा पाते हैं, वो भी बहना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर बह करके जाते हैं तो जब उनकी आंखें खुलती है तो देखते हैं कि कहीं पर बाढ़ नहीं है। भगवान विष्णु जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर आकर के नारद अपने आप को लेटा हुआ पाते हैं। आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि भगवान आज 13 साल बीत गया, आज 13 साल बीत गया और आज भी आपको प्यास लगी है, आज भी आप बैठे हुए हैं। तो भगवान विष्णु एक प्यारा सा जवाब देते हैं कि नारद अभी 13 साल नहीं बीता, अभी तो मात्र 3 घंटे बीते हैं और तुम्हारी यह स्थिति है। हम लोग भी जन्म तो ले लिए हैं और 13 साल की स्थिति सोच रहे हैं, 13 साल बीत गया, अभी 13 साल नहीं बीता है। मनुष्य की जो आयु है आज के समय में और भी छोटी होती जा रही है। आज के समय का एवरेज आयु पता है 65, 70, 75 साल, ये एवरेज आयु रह गया है। और इतनी छोटी सी उम्र को, इतनी छोटी सी आयु को लोग सोचते हैं कि बहुत लंबा समय हमको मिला हुआ है, इस समय में हमको कुछ कर लेना है, परिवार को भी देख लेना है, सब कुछ कर लेना है। लेकिन वो इतना ज़्यादा सोच लिया है लड़का, इतना जो ज़्यादा वो युवा सोच लिया है कि उसको कुछ कर ही नहीं पाता है, कुछ उसको कार्य रूप में परिणित कर ही नहीं पाता है। क्या कारण है साहब इसका? तो आपके अंदर, हमारे अंदर जो निगेटिव विचार हैं वो हमारे पॉजिटिव विचार से कुछ ज़्यादा ही प्रबल हैं, कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली हैं। दोनों तरफ से तीर तो चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात जो निगेटिव वार हमारे ऊपर आ रहा है उस तीर का हमारे पास कोई भेद ही नहीं है, उसको हम भेद ही नहीं पा रहे हैं। अगर उसको भेदना चाहते हैं, उसको काटना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन यहाँ से हर संडे को जो बातें बताई जाती है, प्रतिदिन 20 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन, उसको अगर जीवन में अपनाएं, उसको जीवन में निरंतर पालन करें तो कितना भी ज़्यादा रावण का शक्ति हमारे ऊपर क्यों न बरसे, हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अपने आप को ध्यान के माध्यम से इतना ज़्यादा अगर तपा लिए तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता है। स्वामी विवेकानंद भी जब शिकागो में जाते हैं, उनका मजाक उड़ाने के लिए लोग कहते हैं अरे तुम तो गरीब देश से आए हो, तुम्हारा देश अभी गुलाम है, क्या तुम लोगों को क्या बता सकते हो, तुम्हारे पास तो अभी कुछ बताने के लिए है ही नहीं, लोगों का मार्गदर्शन तुम क्या करोगे। उनका मजाक उड़ाने के लिए लोग कहते हैं कि तुम जीरो के ऊपर अपना व्याख्यान दो। स्वामी विवेकानंद से कहा जाता है कि तुम जीरो के ऊपर अपना व्याख्यान दो। विवेकानंद कहते हैं ठीक है साहब, मैं जीरो के ऊपर ही अपना व्याख्यान दूंगा। मंच पर पहुंचते हैं, उनके पांव कांपने लगते हैं, कहते हैं इतना सारा भीड़ है, पूरे विश्व के धर्मगुरु यहाँ पर उपस्थित हैं, इनके बीच में मैं क्या बताऊंगा, इनके बीच में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात, जैसे ही वो अपने गुरु का ध्यान करते हैं, रामकृष्ण परमहंस का ध्यान करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके गुरु साक्षात उनके बगल में खड़े हैं और उन्हें क्या बोलना है सारी बातें उनको प्रशस्त की जा रही है, बताई जा रही है। और
आश्चर्य की बात, जो जीरो का उनको टॉपिक मिला था, पूरे विश्व को ही, पूरे ब्रह्मांड को ही उन्होंने जीरो बना दिया और लोग हतप्रद रह गए कि ये गरीब देश से आया हुआ, गुलाम देश से आया हुआ यह व्यक्ति इतना ज़्यादा सुंदर और सुगढ़ पर्सनालिटी का कैसे है कि इसने पूरे ब्रह्मांड को जीरो बना दिया। ये है युवा का पावर, ये है युवा द पावर जो कि हर एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति में है। अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर 16 सूर्य का पावर है। साहब, एक सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी दे देता है, एक सूर्य है पूरे ब्रह्मांड को चमकीला बनाए हुए है।